जमात तहूम मजमून उर्दू नज़म नंबर 3 जो कि मरसिया है और इसके शायर का नाम है वहीद अख्तर। इसके हम सवाल जवाब देखेंगे। नज़म बकौर पढ़िए और दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो नज़म का पहला सवाल है, नज़म ज़मीन में कर्ब व बला की सनफ लिखिए। नज़म जवाब लिखेंगे हम, नज़म ज़मीन कर्ब व बला की सम करबलाई मरसिया है। सवाल नंबर 2 है, मरसिया की किस्मों के नाम लिखिए। जवाब में लिखेंगे हम, मरसिया के 2 किस्म है। पहली किस्म है करबलाई मरसिया और दूसरा है शख्सी मरसिया। सवाल नंबर 3 दिया गया है, नज़म के शायर का नाम और नज़म के माखिज लिखिए। शायर का नाम है वहीद अख्तर और नज़म के माखिज है करबला था। सवाल नंबर 4 है, नज़म में इस्तेमाल किए गए ज़मीन में कर्ब व बला के दीगर नाम तहरीर कीजिए। तो जवाब में लिखेंगे हम, ज़मीन में कर्ब व बला के दीगर नाम है खाके शफा पहला और दूसरा है सदफ और तीसरा है दश्त। सवाल नंबर 5 दिया गया है, मौरके करबला के शुरू होने की वजह बयान कीजिए। जवाब, कूफे के लोगों ने खत लिखकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने से कूफे बुलाया। उन्होंने इस बात का वादा किया था कि हम आपसे बैत कर लेंगे और यजीद से मुकाबला करेंगे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस वादे के भरोसे पर कूफे रवाना हुए। इनके साथ खानदान के 72 अफराद थे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी। जब ये काफिला इराक में दरियाए फरात की एक नहर के किनारे शीमे जन हुआ तो हथियारों से लैस यजीद का लश्कर आ पहुंचा। इसने काफिले को घेर लिया। आपसे यजीद ने बैत का इसरार किया गया। आपने और आपके हमराइयों ने इस बैत से इनकार कर दिया। इस पर वो दर पे आजाद हो गए और मौरके करबला वक़्फ़ पज़ीर हुआ। सवाल नंबर 6, मौरके करबला वाक़े होने की तारीख और महीने का नाम लिखिए। तो जवाब है 10 मुहर्रमुल हराम यानी मुहर्रम की 10 तारीख थी। सवाल नंबर 7, नज़म में इस्तेमाल की गई 2 तशबीहों की वजाहत कीजिए। जवाब, नज़म में सहरा को दिल हासिद से और दरिया को कम ज़र्फ के वादे से तशबीह दी गई है। हासिद का दिल छोटा और तंग होता है, इसी तरह दुश्मनों के नरगे में गिरने के बाद सहरा भी छोटा महसूस होने लगा था। दरिया पर चुके दुश्मनों के पहरे थे, इसलिए किनारे तक पहुंचना काफिले वालों के लिए बेहद मुश्किल और कठिन काम था। यानी दरिया की मिसाल कम ज़र्फ के वादे की तरह थी। जिस तरह कम ज़र्फ वादे से फिर जाता है, इसी तरह दरिया भी काफिले वालों से फिर गया। सवाल नंबर 8 है, अपने पसंदीदा बंद की तशरीह कीजिए और पसंदीगी की वजह लिखिए। आपको कोई भी एक पसंदीदा बंद लिखना है और उसकी वजह बतानी है। तो यहाँ पर हम जवाब में एक पसंदीदा बंद लेंगे। जब कज़ब की बैत से क्या सदक ने इनकार, सौदागर खूब जिस्म पर सजने लगे हथियार, मैदान में लगे असलिहा जंग के अंबार, शर हक के मुकाबिल हुआ आमदे बेकार, ख्वाबिदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा, बेदारी ईमान ने किया सबर से सौदा। तशरीह हम लिखेंगे, शायर इस बंद में कहता है कि जब सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार किया तो यजीद के सिपाहियों ने अपने जिस्मों पर आलाते हर्ब सजाकर मैदान में उतर आए। मैदान जंग में हर तरफ जंग के हथियार दिखाई देने लगे। बातिल हक के मुकाबिल आ खड़ा हुआ। वो जालिम और जाबिर थे, बेहिस व मुर्दा ज़बीर थे। इनके दिल रहम दिल से आरी थे। अहले ईमान ताकत और तादाद के लिहाज से बातिल के मुकाबले में थोड़े थे, मगर इनके दिलों में ईमान का जोश और खरोश था। वो सबर व कत्ल के साथ एक एक करके जान शहादत नोश गिरते रहे और मौरिक वक्त हक व बातिल की तफसीलात तारीख औराक पर रकम करता रहा। सवाल नंबर 9 है, नज़म में आने वाला हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा लक़ब लिखिए। तो इनका दूसरा लक़ब है शब्बीर। तो जवाब में हम लिखेंगे, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा लक़ब है शब्बीर। सवाल नंबर 10 है, नज़म के किसी बन के रदीफ और काफिये तहरीर कीजिए। जवाब में हम लिखेंगे, नज़म के दूसरे बन में आने वाले काफिये ताबा, जाना, जाना, पया, सामा, तुराई और खुदाई। रदीफ है हमारी। अगला सवाल है, जेल के बन के मफहूम को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब में हम लिखेंगे, जेल के बन का मफहूम, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने दरिया के किनारे खीमे लगा दिए। इतने में दुश्मनों की फौज ने आ घेरा, दुनिया ने भी रुख फेर लिया। हासिद का दिल छोटा और तंग होता है, इसी तरह दुश्मनों के नरगे में घिरने के बाद सहरा भी छोटा महसूस होने लगा था। जिस तरह कम ज़र्फ वादे से फिर जाता है, इसी तरह दरिया भी काफिले वालों से फिर गया था। अहले बैत का काफिला गुलशन यानी अपने वतन से निकल चुका था और यहाँ सहरा में रेत पर आकर ठहर गया था। इस मरसिया का आखिरी सवाल है, मरसिया ज़मीन में कर्ब बला के पहले और आखिरी बन में तजाद के अशारे इन्हें लिखिए। तो जवाब लिखेंगे हम, पहले बन में किसी शेर में सनद तजाद का इस्तेमाल नहीं की गई है। आखिरी बन के पहले शेर में ये सनद मौजूद है। जब कज़ब की बैत से क्या सदक ने इनकार, सौदागर को जिस्म पर सजने लगे हथियार।